हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रामनाथ कुमावत और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है। आज अपन उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हाँ, और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट दी स्टडी। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन दिया है अपने पास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, कोई भी अपने पास एक मैट्रिक्स है जिसको A इक्वल लिखा है, A इक्वल दिया है Aij 2/4, देन फाइंड दी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, एक मैट्रिक्स दी है A इक्वल Aij 2/4 की मैट्रिक्स है और यहाँ पे इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स की संख्या बतानी है, अवयवों की संख्या बतानी है यहाँ पे कितनी होगी। तो यहां से मैट्रिक्स दिया है उसको लिखेंगे। मैट्रिक्स अपने पास है मैट्रिक्स A इक्वल Aij और जिसका ऑर्डर, जिसका क्रम कितना है 2/4 है। यहां से क्या करना है, अवयवों की संख्या बतानी है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसको बोलेंगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या वो किसके इक्वल होगी, वो इसका जो ऑर्डर है वो ही लिखेंगे। पहले तो ऑर्डर क्या है 2/4, अब 2 को मल्टीपल कर देंगे 4 के साथ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो इसके अंदर एलिमेंट्स की जो संख्या है, अवयवों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इतना ही इसका आंसर है बस। क्लियर। अपने को ये पूछा था, सिर्फ ऑर्डर पूछा था। और क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, अपने को क्या करना है, एक मैट्रिक्स बतानी है, एक मैट्रिक्स लिखनी है जिसका ऑर्डर, जिसका क्रम कितना होना चाहिए, 4/4 होना चाहिए। एक मैट्रिक्स के लिए एग्जांपल देना है अपने को, कौन सी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स के, और जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 4/4 होना चाहिए। तो इसके लिए सिर्फ एक इसका एग्जांपल लिख देंगे, जिसको मैंने कल बताया था। यूनिट मैट्रिक्स है, जो इकाई मैट्रिक्स है, उसको किसके इक्वल डिनोट किया जाता है, हमेशा आई के इक्वल, तो इसको डिनोट करेंगे। ऑर्डर कितना है 4/4, ऑर्डर 4/4 है, इसका मतलब ये है इसके अंदर रो और एलिमेंट कितने होंगे, 4 होंगे। लेकिन अपने पास मैट्रिक्स कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल, जो इसका मुख्य विकर्ण है, उसके एलिमेंट क्या होंगे, 1 1 1 होंगे। तो लिख दें 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और ये जाएगा 0 0 1। क्लियर। तो ये हो गया अपना 4/4 का मैट्रिक्स हो गया, जिसके अंदर रो कितनी है 1 2 3 4 और कॉलम भी कितने हैं 1 2 3 4। ये होगा 4/4 का मैट्रिक्स। ये तो इसका ऑर्डर थोड़ा यहाँ पे लिखना, नीचे कॉर्नर पे, ठीक है, इसका ध्यान रखना, ऊपर चला गया ये, यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, इफ अपने पास मैट्रिक्स दी है जिसका एलिमेंट है k + 4 -1 3 k - 6, इसके इक्वल में दूसरा मैट्रिक्स दिया है a -1 3 - 4। तो अपने को यहां से करना क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अपने पास मैट्रिक्स दिया है जिसका LHS साइड है k + 4 -1 3 k - 6 और इक्वल में जो राइट साइड है उसमें दिया है a -1 3 - 4। ये दोनों मैट्रिक्स दिए हैं और यहां से क्या करना है, अपने को a की वैल्यू फाइंड करनी, जबकि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि उन दोनों मैट्रिक्स का पहले तो ऑर्डर हमेशा इक्वल मिलेगा। कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उन दोनों का ऑर्डर क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। जैसे देखो अपने पास लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है 2/2। देखो यहां से रो कितनी है 1 2 और कॉलम 1 2, तो रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, इसका ऑर्डर कितना है 2/2।
दूसरी मैट्रिक्स देखो, इसमें रो 1 2 और कॉलम 1 और 2, कॉलम भी कितने हैं 2 है, तो इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब यहां से क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है, इनके जो संगत अवयव हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से कैसे लिखेंगे, जो k+4 है वो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। जैसे इधर देखो -1 इधर -1 दोनों इक्वल है, इधर देखो 3 और इधर भी 3 ये भी इक्वल है। तो अपने को क्या चाहिए, k+4 किसके इक्वल रखेंगे, a के इक्वल। तो अपन यहां से लिखेंगे मैट्रिक्स आर इक्वल, बोथ है मैट्रिक्स आर इक्वल, देन corresponding elements आल्सो इक्वल। मैंने क्या लिखा है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उनके जो संगत अवयव हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से अपन क्या लिख देंगे, यहां से फिर अपन लिखेंगे जो इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है उनको अपन इक्वल दिखाएंगे। तो k+4 को किसके इक्वल रख देंगे, a के इक्वल, k+4 होगा a के इक्वल, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा है k-6 इक्वल होगा -4 के, k-6 इक्वल होगा -4 के। यहां से देखो इक्वेशन नंबर जो सेकंड है इससे k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहां पे क्या होगा, k इक्वल -6 को इक्वल से आगे ट्रांसफर करेंगे, +6 हो जाएगा, उसमें से कम कितना कर देंगे 4, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब ये जो k की वैल्यू है ये कहां पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर रख देंगे। तो अपन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, k की जगह रखेंगे 2 + 4 इक्वल क्या है a। तो यहां से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 में ऐड कर देंगे 4 तो ये हो जाएगा 6। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने पास है 6 मिलेगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विद 6 एलिमेंट्स। क्या बताना है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट दिए हैं, 6 अवयव दिए हैं, तो उसके संभव, उसके पॉसिबल ऑर्डर, उसके संभव क्रम कौन कौन से हो सकते हैं ये बताना है अपने को। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है जब उसके अंदर 6 एलिमेंट हो। तो अपने पास एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स, कुल अवयव तो कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स मतलब अवयव, कुल अवयव तो कितने हैं 6। तो यहां से लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर, संभव क्रम, पॉसिबल ऑर्डर संभव क्रम क्या क्या होंगे। तो ऑर्डर को लगभग अपन किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है क्रम उसको m×n से दिखाते हैं अपन, m×n। तो m×n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, उन सब नंबर को लिख देंगे जिनका मल्टीपल 6 हो। ये तो हो सकता है ये 1/6 का मैट्रिक्स, या फिर हो सकता है 2/3 का मैट्रिक्स, या फिर हो सकता है ये 3/2 का मैट्रिक्स, और लास्ट हो सकता है 6/1 का मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है तो उनके क्रम क्या क्या हो सकते हैं, उसका क्रम, उसका ऑर्डर 1/6 हो सकता है, और 2/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, और 6/1 हो सकता है। क्लियर। तो इसके संभव क्रम कितने होंगे, कितने संभव रूप होंगे इसके, पॉसिबल फॉर्म कितनी होगी, 4 रूप होंगे इसके। क्लियर। इतना ही बताना इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, अपने को एक मैट्रिक्स तैयार करनी है A = Aij, मैट्रिक्स तैयार करनी है A इक्वल, जिसको डिनोट करना है Aij, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना दिया है 2/2 दिया है। 2/2 का मतलब जिसके अंदर 2 तो रो है और कॉलम भी कितने हैं 2 ही है, और उसका एलिमेंट दे दिया। एलिमेंट कैसे मिलेंगे, Aij की वैल्यू है 2i - j अपॉन 3i + j।
ये उस एलिमेंट की वैल्यू दी है। अब देखो यहां से मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, अपने मैट्रिक्स को कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए देखो इसमें 5 नंबर क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करने पहले अपन। तो यहां से क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो अपने को एक मैट्रिक्स बनानी है, ए इक्वल डिनोट करना है। ए इक्वल मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना लेना है, 2/2 लेना है। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, तो यहां से क्या लिखेंगे, उसके अंदर 2 तो रो बनाएंगे और 2 ही कॉलम बनाएंगे। तो उसके एलिमेंट्स, उसके अवयव कैसे बनाएंगे अपने, वो देखो। जो पहला अवयव होगा उसको लिखेंगे A11, इधर लिखेंगे A12 और A21 और A22, जिसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/2 होगा। अब A11 का मतलब है कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, A12 का मतलब है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, A21 का मतलब है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, और A22 का मतलब है सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ठीक है। यहां पे जो क्वेश्चन में AIJ में दिया है, यहां पे आई है, ये तो डिनोट करता है कौन सी पंक्ति है, मतलब कौन सी रो है। आई तो डिनोट करेगा, किसको व्यक्त करेगा, आई रो को, पंक्ति को, और जे है वो किसको डिनोट करेगा, वो करेगा कॉलम को, स्तंभ को डिनोट करेगा। तो यहां से अपने देखो ये एलिमेंट निकालने अपने को, A11, A12, A21, A22, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार अपने वापस लिखेंगे, क्या दिया है अपने पास, AIJ की वैल्यू 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे, ठीक है। यहां पे AIJ दिया, तो पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, A11, फर्स्ट एलिमेंट निकालना है A11। इसका मतलब i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो क्वेश्चन में भी क्या रखेंगे, यहाँ पे 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे के अंदर 2 मल्टीपल i की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे, 1, फिर माइनस जे की जगह भी कितना रखेंगे, हमने 1 रखा है तो 1, अपॉन में 3 मल्टीपल आई की वैल्यू कितना रखेंगे अपन, आई की जगह देखो हमने 1 रखा, तो आई की जगह 1, और फिर प्लस जे की वैल्यू कितना रखा, हमने 1 रखा है, करिए। तो यहां से A11 की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 को मल्टीपल करेंगे 1 से 2 और माइनस करेंगे 1 तो 1 मिलेगा, अपॉन में 3 को मल्टीपल किया 1 के साथ 3 और ये हो जाएगा 1 4। तो A11 की वैल्यू क्या मिली है, 1/4 मिली है। उसके बाद में किसकी वैल्यू निकालेंगे, A12 के लिए, और साथ में अगर आप यहां पे लिखना चाहो तो आप यहां पे लिख सकते हैं एट i इक्वल 1 और j इक्वल 1, मतलब i और j दोनों की वैल्यू हमने क्या रखी है, 1 1 रखी है, ठीक है। और इधर भी लिखना चाहो तो यहां पे लिख देंगे एट i इक्वल 1 और j इक्वल 2। i की वैल्यू तो यहां पे 1 रख रहे हैं और j की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो अपने को क्या मिलेगा, इस वापिस रखो इस एलिमेंट के अंदर जो अपने पास रिलेशन दिया था वो 2 मल्टीपल आई की वैल्यू कितनी अपने पास 1, जो पहली वैल्यू होती है वो आई की और दूसरी वैल्यू जे की, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीपल 1 माइनस जे की जगह क्या रखेंगे 2, अपॉन में क्या मिलेगा 3 मल्टीपल आई है, आई की वैल्यू 1 और प्लस जे की वैल्यू क्या है 2, तो कितना मिलेगा A12 इक्वल मिलेगा, ऊपर हो जाएगा 2 में से 2 कम करेंगे 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसके बाद में क्या मिलेगा एट i इक्वल A12 हो गया, उसके बाद में क्या निकालेंगे A21, तो i इक्वल 2 और j इक्वल 1 निकालेंगे। इस कंडीशन के अंदर i की जगह तो 2 रख देंगे और j की जगह 1 रख देंगे, तो क्या मिलेगा A21 मिलेगा। तो ये हो जाएगा A21 इक्वल 2 मल्टीपल i की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस j की जगह 1 अपॉन 3 मल्टीपल i की जगह रखेंगे 2 प्लस j की जगह रखेंगे 1, तो कितना हो जाएगा ये A21 इक्वल होगा, ये हो जाएगा 2 2 4 माइनस 1 करेंगे 3 और अपॉन में 6 प्लस 1 7। तो A21 की वैल्यू क्या मिली है, A21 की वैल्यू मिली है 3/7। नेक्स्ट निकालेंगे अपन A22 का मतलब है एट i और j दोनों की वैल्यू क्या है 2 ही लेनी है अपने को, तो इस रिलेशन के अंदर वापिस i और j की जगह 2 रख देंगे, तो क्या मिलेगा अपने को A22 इक्वल मिलेगा
2 मल्टीपल आई की जगह 2, फिर माइनस जे की जगह भी क्या रखेंगे 2, अपॉन में 3 मल्टीपल 2 और प्लस 2, ठीक है। और ये हो जाएगा A22 इक्वल 2 टू द 4 में से 2 कम करेंगे 2 और अपॉन में 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। अब ये हो जाएगा कैंसिल करेंगे तो 1/4। तो A22 की वैल्यू मिली है 1/4। क्लियर। अब यहां से बोल देंगे सो मैट्रिक्स A इक्वल क्या मिलेगा अपने को, वैल्यू रखेंगे A11 की वैल्यू रखेंगे। तो A11 की वैल्यू अपने पास 1/4 थी, तो 1/4। उसके बाद में A12 की वैल्यू रखेंगे 0। उसके बाद में A21 और A22 की वैल्यू 3/7 और A22 की वैल्यू 1/4। ये मैट्रिक्स मिली है अपने को। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, क्रम कितना है, इसमें 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, तो इसका क्रम हो जाएगा 2/2, 2 गुणा 2 हो जाएगा इसका ऑर्डर। क्लियर। इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा पार्ट दिया है 5 नंबर में, वहां पे Aij इक्वल है I प्लस 2j अपॉन 2i और I प्लस 2j के लिए होल स्क्वायर दिया है, ये दिया अपने को। यहां से क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स का लिए ऑर्डर तो वही होगा, ए बी किसी के को डिनोट कर दो, तो A इक्वल A11 A12 A21 A22 और इसका ऑर्डर 2/2 ये रख देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू किस किस की निकालनी है, पहले A11 निकालो। तो यहाँ पे लिखेंगे एट I इक्वल 1 J इक्वल 1। I और J दोनों की वैल्यू क्या रखेंगे 1 1 रखेंगे, तो मिलेगा A11 इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 मल्टीपल 1, इसके लिए होल स्क्वायर और अपॉन में 2 मल्टीपल I की वैल्यू क्या है 1। तो अपने को A11 की वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 और स्क्वायर करेंगे तो 9 और अपॉन में कितना दिया है 2, 9 अपॉन 2। A11 की वैल्यू हो गई 9/2। उसके बाद में निकालेंगे एट I इक्वल 1 एंड J इक्वल 2। I इक्वल 1 और J इक्वल 2 का मतलब है A12 फाइंड करेंगे अपन, A12। तो A12 क्या मिलेगा, A12 इक्वल, इस रिलेशन के अंदर I की जगह तो 1 रखेंगे, तो 1 प्लस और J की जगह क्या रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 मल्टीपल 2, इसके लिए होल स्क्वायर अपॉन में क्या है 2i, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीपल I की वैल्यू 1 है। ठीक है। यहां से क्या मिलेगा, A12 की वैल्यू मिलेगी 2 2 जा 4 में ऐड करेंगे 1 5 और स्क्वायर करेंगे इसका तो 25 25 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो A12 की वैल्यू क्या मिलेगी 25/2 मिलेगी। क्लियर यहां तक। उसके बाद में निकालेंगे अपन, नेक्स्ट निकालेंगे अपन A21, इसका मतलब एट I इक्वल 2 एंड J इक्वल क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो A21 किसके इक्वल होगा, A21 निकालेंगे तो अपन I की जगह तो 2 रख देंगे और J की जगह 1 रख देंगे, तो क्या मिलेगा अपने पास है, अपने पास मिलेगा 2 प्लस 2 मल्टीपल 1 अपॉन 2 मल्टीपल 2 और ऊपर वाले फंक्शन का स्क्वायर। तो यहां से होगा A21 इक्वल, ये हो जाएगा 2 में 2 ऐड करेंगे 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 अपॉन में 4 और 4 से कैंसिल कर देंगे 16 को, तो 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो A21 की वैल्यू क्या मिलेगी 4 मिलेगी। नेक्स्ट निकालेंगे A22 चाहिए अपने को, A22 और निकालेंगे। तो A22 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एट I और J दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल लेंगे, I और J दोनों की वैल्यू 2 लेंगे, तो ये मिलेगा A22। A22 की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे I की जगह भी 2 रखेंगे और J की जगह भी 2 रखेंगे, तो अपने को मिलेगा 2 प्लस 2 मल्टीपल 2, इसके लिए स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीपल 2, तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 4 में ऐड करेंगे तो 6 और स्क्वायर करेंगे तो 36 अपॉन में 4। तो यहां से कैंसिल कर देना,
9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो A22 की वैल्यू मिलेगी आपके पास है 9 मिलेगी। क्लियर? तो अब यहां से क्या बनाएंगे, वैल्यू तो अपने पास आ गई सारी, A11 की वैल्यू आ गई, उसके बाद में A12 की वैल्यू आ गई, उसके बाद में A21 और A22 सभी वैल्यू आ गई। तो यहां से क्या करेंगे अपन, मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे, सो मैट्रिक्स A इक्वल क्या लिख देंगे, ऑर्डर तो कितना है मैट्रिक्स का 2/2 है। A11 की वैल्यू मिली थी अपने पास 9/2, उसके बाद में A12 की वैल्यू मिली थी अपने पास 25/2 और A21 की वैल्यू मिली थी अपने पास 4 एंड A22 की वैल्यू है 9। तो मैट्रिक्स हो गई A इक्वल 9/2, 25/2, 4 एंड 9, जिसका ऑर्डर है, जिसका क्रम है 2/2। तो ऐसे बनाएंगे अपन मैट्रिक्स। क्लियर? थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ही। पार्ट नंबर थर्ड दिया है Aij इक्वल टू i माइनस 3j। यहां से क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एट i इक्वल और j इक्वल 1, i और j दोनों की वैल्यू क्या लेंगे 1 1 लेंगे। तो क्या बनाएंगे A11, तो यहां पे रखेंगे 2 मल्टीपल i की जगह 1 माइनस 3 मल्टीपल 1, तो ये हो जाएगा A11 इक्वल है 2 और ये माइनस करेंगे 3 तो -1। A11 की वैल्यू मिली है -1। उसके बाद में निकालेंगे एट i इक्वल 1 एंड j इक्वल 2, तो अपने पास एलिमेंट कौन सा मिलेगा भैया A12 मिलेगा। A12 की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 2 मल्टीपल i की जगह तो 1 ही रखेंगे, माइनस 3 मल्टीपल j की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा A12 की वैल्यू मिलेगी 2 माइनस 6 करेंगे तो -4, और उसके बाद में निकालेंगे नेक्स्ट एट i इक्वल 2 एंड j इक्वल 1, i की जगह 2 रखेंगे, j की जगह 1 रखेंगे, तो एलिमेंट कौन सा होगा A21 होगा, जिसकी वैल्यू होगी 2 मल्टीपल i की जगह 2 रखेंगे, माइनस 3 मल्टीपल j की जगह 1 रखेंगे, तो A21 की वैल्यू होगी 4 माइनस 3, कितना मिलेगा 1। और लास्ट इसमें वैल्यू फाइंड करनी है कौन सी, लास्ट वैल्यू अपने को निकालनी है A22 वैल्यू निकालेंगे। तो अपन रखेंगे एट i एंड j दोनों की वैल्यू क्या रखेंगे 2 ही रखेंगे। तो यहां से मिलेगा A22 इक्वल होगा 2 मल्टीपल i की जगह 2, फिर माइनस 3 मल्टीपल j की जगह भी 2, तो ये हो जाएगा A22 की वैल्यू होगी 4 माइनस 6 करेंगे तो -2 होगी। क्लियर? अब सारी की सारी वैल्यू मिल गई, तो अपने यहां से बनाएंगे मैट्रिक्स। आव्यू है मैट्रिक्स A इक्वल क्या होगा, मैट्रिक्स A इक्वल होगा, एलिमेंट रखते हैं सारे, A11 की वैल्यू है -1, A12 की वैल्यू है -4, A22 की वैल्यू है A21 की वैल्यू है 1 एंड A22 की वैल्यू है -2। ये हो गई अपनी मैट्रिक्स, और जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका क्रम है 2/2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, अपने पास एक अपने को मैट्रिक्स बनानी है A इक्वल Aij, जिसका ऑर्डर कितना है 2/3, मतलब 2 तो रो होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, और जिसका एलिमेंट दिया है वो एलिमेंट इस हिसाब से लेना है Aij इक्वल है 1/2 और मॉड्यूलस ऑफ 2i माइनस 3j। क्या दिया है 2i माइनस 3j का मापांक लेना है। तो यहां पे मैट्रिक्स बनाएंगे A इक्वल Aij, तो मैट्रिक्स ये है A इक्वल Aij मैट्रिक्स बनाने जिसका ऑर्डर कितना, क्रम कितना है 2/3, तो यहां पे लिखेंगे 2 मल्टीपल 3, इसको बोलेंगे 2/3 बोलेंगे। तो मैट्रिक्स ये होगी A इक्वल 2/3 ऑर्डर के बनाएंगे, तो 2 तो रो लेनी है, A11 A12 A13, और सेकंड रो होगी A21 A22 A23, ये होगी मैट्रिक्स, और जिसका ऑर्डर है 2/3।
एलिमेंट तो हो जाएंगे A11, A12, A13 और सेकंड रो के एलिमेंट है A21, A22, A23, जिसके अंदर रो कितनी है 1 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3 और 3 कॉलम अपने पास। मैट्रिक्स तैयार करेंगे तो एलिमेंट क्या दिया अपने पास है ए आई जे इक्वल दिया है 1/2 और मॉड्यूलस दिया है, मापांक दिया है किसका 2i माइनस 3j के लिए। ठीक है, पहले निकालेंगे A11 तो यहां पे लिखेंगे एट आई और जे दोनों की वैल्यू क्या काम मिलेंगे 1, तो ये हो जाएगा A11 इक्वल 1/2, फिर मापांक मॉड्यूलस 2 मल्टीपल 1 माइनस 3 मल्टीपल 1 1/2। मल्टीपल में देखो नेक्स्ट में क्या रहेगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 करेंगे -1। अब मापांक के अंदर हमेशा ध्यान रखना है चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, मॉड्यूलस के अंदर हमेशा कौन सी वैल्यू काम में लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ही काम में लेंगे। तो यहां पे बचेगा -1 और -1 को सिर्फ क्या लिखेंगे +1 ही लिखेंगे, यहां पे मॉड्यूलस से बाहर निकालेंगे, मापांक से बाहर निकालेंगे तो A11 की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2 को मल्टीपल कर देंगे 1 के साथ, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद में निकालेंगे A12 के लिए वैल्यू, तो यहां से लिखेंगे एट i इक्वल 1 एंड j इक्वल 2, तो ये होगा A12 इक्वल 1/2। फिर मॉड्यूलस मापांक क्या करेंगे 2 मल्टीपल i है तो 2 मल्टीपल i की वैल्यू 1 माइनस 3 मल्टीपल j की वैल्यू 2, ये क्या हम देखो A12 1/2 इंटू 2 मल्टीपल 1 माइनस 3 मल्टीपल 2, तो ये होगा 1/2 मल्टीपल, ये हो जाएगा 2 माइनस 6 करेंगे तो कितना मिलेगा -4 होगा और उसको मापांक से बाहर निकालेंगे, मॉड्यूलस से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 4 ही होगा, तो 2 से कैंसिल कर देंगे 4 को 2 टाइम, तो अपने पास मिलेगा A12 की वैल्यू होगी 2। ठीक है, नेक्स्ट होगा i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 3 रखेंगे, तो क्या मिलेगा A13 और A13 की वैल्यू क्या होगी 1/2, फिर मॉड्यूलस मापांक 2 मल्टीपल 1 माइनस 3 मल्टीपल 3, तो यहां से मिलेगा A13 इक्वल 1/2 और अंदर कितना बचेगा 2 को मल्टीपल करेंगे 1 से 2 और माइनस करेंगे 9, -9 को मापांक से बाहर निकालेंगे, मॉड्यूलस से बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, सॉरी -7 को बाहर निकालेंगे तो 7 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे A21 फाइंड करेंगे, तो यहां से लिखेंगे एट i इक्वल 2 एंड j इक्वल 1, तो ये मिलेगा A21 इक्वल होगा 1/2, फिर मॉड्यूलस 2 मल्टीपल i की जगह रखेंगे 2 माइनस 3 मल्टीपल j की जगह रखेंगे 1, तो ये कितना होगा A21 की वैल्यू होगी, अंदर तो बचेगा 4 माइनस 3 करेंगे 1 और 1 को मल्टीपल कर देंगे 1/2 के साथ, कितना होगा 1/2। नेक्स्ट होगा एट i इक्वल एंड j इक्वल, दोनों की जगह क्या रखेंगे 2 2 ही रखेंगे, तो यहां से मिलेगा A22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, तो A22 की वैल्यू क्या होगी 1/2 इंटू मॉड्यूलस से मापांक है 2 मल्टीपल 2 माइनस 3 मल्टीपल 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस करेंगे 6 तो -2 मिलेगा, -2 को मापांक से बाहर निकालेंगे तो +2 और 2 से 2 को क्या कर देंगे कैंसिल, तो इसकी वैल्यू मिलेगी सिर्फ 1। A22 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, A22 की वैल्यू मिलेगी आपको 1 मिलेगी। उसके बाद में मैं लिख रहा हूं एट i इक्वल टू j इक्वल 3, तो A23 की वैल्यू मिलेगी 1/2 इंटू मॉड्यूलस में क्या करेंगे 2 मल्टीपल i की वैल्यू 2, फिर -3 मल्टीपल j की वैल्यू क्या है 3, तो यहां से मिलेगा ये हो जाएगा 4 माइनस करेंगे 9 तो -5 को मॉड्यूलस से बाहर निकालेंगे, मापांक से बाहर निकालेंगे तो 5 और अपॉन में कितना है 2, ये हो जाएगा 5 अपॉन में 2 हो जाएगा। A23 की वैल्यू है। कैलकुलेशन तो मैं शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 12th स्टैंडर्ड पे कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे सारे आराम से, सिर्फ मेथड है वही समझा रहा हूं मैं। तो A23 इक्वल होगा 5/2, तो यहां से लिखेंगे सो मैट्रिक्स
ए इक्वल क्या होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है अपने पास है, मैट्रिक्स का ऑर्डर तो है 2/3, 2 रो है और 3 कॉलम। अब इन सब की वैल्यू रखेंगे। पहले किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, देखो यहां से रखेंगे A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, सबके लिए वैल्यू रखेंगे। तो अपने पास A11 की वैल्यू मिली थी 1/2, A12 की वैल्यू मिली थी 2, A13 की वैल्यू है 7/2 और उसके बाद में A21 की वैल्यू है 1/2, A22 की वैल्यू है 1 और A23 की वैल्यू है 5/2। तो ये होगी अपने पास है मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है 2/3। चलिए ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, दो मैट्रिक्स है अपने पास, दोनों क्या दी है, इक्वल दी है। तो यहां से क्या करना है, ए और बी इन दोनों का मान ज्ञात करना है, ए और बी की वैल्यू बतानी है। वैल्यू क्या होगी, तो आपको बताया था कोई भी अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उन दोनों के जो संगत अवयव जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके जो दोनों तरफ के एलिमेंट हैं उनकी क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे, कंपेयर करा देंगे। तो यहां से लिखेंगे अपन दोनों मैट्रिक्स को एक बार मैं वापस लिख रहा हूं, ए प्लस बी 2 7, ए इंटू बी -3 4 और दूसरी मैट्रिक्स है 6 2 7 8 -3 4। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो यहां पे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ ए कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स। राइटिंग तो थोड़ी मेरी ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अपने क्या किया है, दोनों तरफ संगत अवयवों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। चलो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, दोनों तरफ है संगत अवयवों की तुलना करने पर अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं वहां से किसी भी एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है, जो संगत अवयव हैं, उनकी क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो अपने पास देखो क्या मिलेगा, कंपेयर उन्हीं की करेंगे जहां से अपने को ए और बी की वैल्यू मिलेगी। तो फर्स्ट तो देखो ए प्लस बी जो पहला एलिमेंट है उसको किसके को रख देंगे, 6 के इक्वल, और दूसरा है ए इंटू बी किसके को रखेंगे, 8 के इक्वल, इन्हीं की कंपेयर करेंगे। तो यहां से मिलेगा a प्लस बी इक्वल तो मिलेगा 6 और दूसरा a इंटू बी किसके इक्वल मिलेगा, यहां पे देखो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, इधर से भी क्या लेंगे, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट लेंगे। तो a इंटू बी इक्वल किसके मिलेगा, 8 के। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इसमें थोड़ा चेंज कर दें, यहां से या तो a की वैल्यू फाइंड कर लो या b की वैल्यू फाइंड कर लो। तो इसको अपन ये लिख दें a इक्वल 8/b कर सकते हैं। यहां से ये हो जाएगा a इक्वल b को यहां पे 8 के डिवाइड में भेज दिया, तो ये हो गई a की वैल्यू 8/b, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को काम में लेंगे। तो इक्वेशन सेकंड की वैल्यू को कहां पे रख देंगे, फर्स्ट में। तो यहां पे लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ए का मान कहां पे रखेंगे, समीकरण 1 में, ये लिखा हमने, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये मिलेगा ए की जगह 8/b प्लस बी इक्वल 6। अब यहां से क्या करेंगे, अपॉन में जो b है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को b से मल्टीपल कर दो। तो ये हो जाएगा 8b प्लस बी स्क्वायर इक्वल, सॉरी 8 के मल्टीपल में b नहीं आएगा, 8 प्लस बी स्क्वायर और इक्वल में 6 इंटू बी। यहां से क्या करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को ए की तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 इक्वल 0। अब यहां से क्या करते हैं, फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड करेंगे। तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 2b प्लस 8 इक्वल 0 हो जाएगा। यहां से फर्स्ट दो टर्म है इनसे तो b कॉमन आ जाएगा और सेकंड दो से क्या कॉमन आ जाएगा, -2 कॉमन ले लेंगे। तो अपने पास इक्वेशन क्या मिलेगी वो देखो,
फर्स्ट दो टर्म से तो b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो बचेगा b माइनस 4। फिर नेक्स्ट दो स्टेप से कॉमन लेंगे अपन कितना, -2 कॉमन लेंगे तो यहां भी बचेगा b माइनस 4 और इक्वल में है 0। अपने पास है दोनों जगह b माइनस 4 कॉमन आ रहा है यहां से, तो b माइनस 4 वापिस कॉमन ले लेंगे, यहां पे बचेगा b और इधर बचेगा -2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब यहां से दो फैक्टर हो गए, दो गुणनखंड हो गए, दोनों को अलग अलग टाइम 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से रखेंगे b माइनस 4 इक्वल 0, तो यहां से b की वैल्यू मिलेगी 4। दूसरा फैक्टर दूसरा गुणनखंड है b माइनस 2, तो b माइनस 2 को भी रखेंगे 0 के इक्वल, तो यहां से b की वैल्यू मिलेगी 2। तो b की दो वैल्यू आ गई। अगर b की दो वैल्यू है तो यहां से जो अपने पास a था उसकी भी क्या वैल्यू मिलेंगी, दो वैल्यू मिलेंगी, तो यहां से लिखेंगे वापस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सॉरी सेकंड है, सेकंड से क्या लिखेंगे a इक्वल b की वैल्यू अपने पास दो मिली है, एक बार तो 4 मिली है, एक बार 2 मिली है, तो ये रखेंगे 8 अपॉन b की वैल्यू एक बार 4 काम में ले लें तो ये हो जाएगा 4। यहां पे सामने लिख देंगे, यहां पे हमने b की वैल्यू क्या काम में ली है 4 काम में ली है, तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी 2, और एक बार अगर b की वैल्यू 2 काम में लेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी वो भी रख दें, तो ये होगा a इक्वल 8 अपॉन 2, यहां पे लिख देंगे कब, जब b की वैल्यू क्या है 2 है, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, जब b की वैल्यू 2 है तो अपने पास है ये मिलेगा 4। ठीक है, तो यहां से अपने पास a और b दोनों की दो वैल्यू मिली है। अगर b इक्वल 4 था उस टाइम पे a की वैल्यू 2 होगी, और जब b इक्वल 2 है तो a की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, तो यहां से लिखेंगे सो तो यहां से लिख देंगे सो, इसलिए a इक्वल 2, तो उस टाइम पे b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 4, या फिर और लगा के या फिर बोलते हैं या लगा के क्या बोलेंगे अपन, a इक्वल 4 है तो उस टाइम पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2, तो यहां पे लिख देंगे b इक्वल 2। ये दो आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफी, और आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।